तभी लगा कमरे में कोई दीवारों पर घूम रहा है। हंसने की आवाज से पीछे मुड़ के देखा तो वो लड़की इशारे से उसे बुला रही थी। एमपी के रतलाम शहर में यूं तो लोगों की भीड़ बनी रहती है बाजारों में, पर स्टेशन से शहर की तरफ देर रात होते ही यह शहर चुप सा हो जाता है। रेलवे स्टेशन पे भी प्लेटफॉर्म में मुश्किल से एक आध चाय वाला और बाहर एक दो ऑटो वाले सवारी के लिए ही मिलते हैं। रात में वहाँ ट्रेन से उतर के जल्दी कोई भी ऑटो नहीं मिलती। अल्ताफ भी ऐसे ही मुंबई से अपने पुरखों की हवेली का सौदा करने ट्रेन से रतलाम जा रहा था। रात में लगभग उसकी ट्रेन उसे 11 बजे रतलाम स्टेशन छोड़ने ही वाली थी। अल्ताफ की ट्रेन मुंबई से निकली। शांत स्वभाव का होने की वजह से सफर उसने पढ़ने और सोने में ही बिताया। रतलाम बस आने ही वाला था कि लगभग 10 किलोमीटर दूर ट्रेन अचानक बंद पड़ गई। आधा एक घंटा बीता और ट्रेन चली नहीं। 11 वही बज गए थे रात के और रतलाम अभी भी थोड़ा सा दूर था। अल्ताफ बड़ा ही परेशान हो गया। अल्ताफ ने कोच अटेंडेंट से पूछा, क्या हुआ भाई, ट्रेन क्यों रोकी है? वैसे कब तक चलेगी ये? अटेंडेंट बोला, साहब कुछ पता नहीं, कुछ इंजन की ही गड़बड़ लग रही है। लोग आए हैं रिपेयर करने, एक आध घंटे में ठीक हो जाएगी। अल्ताफ ने सुना था देर रात उसे स्टेशन पे कोई ऑटो नहीं मिलेगी, इसीलिए वो अपना बैग लेके वहीं उतर पड़ा। वो झाड़ियों से भरा जंगल का रास्ता था। अल्ताफ उतर तो पड़ा था पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। घने अंधेरे और पेड़ों के अलावा कुछ दिख भी नहीं रहा था। चलते चलते उसे दूरी पर कुछ रोशनी सी दिखी, शायद वहाँ कुछ मदद मिल जाए। ये सोच के वो उसी तरफ चल पड़ा। आगे चल के पता चला वो एक पुरानी स्कूल थी जो बंद थी। वहाँ बस एक चौकीदार रहता था, एक कमरे में स्कूल की देखभाल के लिए। अल्ताफ ने वहाँ जाके बोला, सुनो भाई, यहाँ से रतलम कैसे पहुँचा जाएगा? क्या मुझे कोई साधन मिल सकता है? चौकीदार बोला, अरे साहब, अभी रात के 12 बजने वाले हैं, आपको यहाँ से कोई साधन नहीं मिल पाएगा। और मेरी मानिए तो ऐसी गलती ना करिए, ये पुराने गांव जाने के लिए जंगल का रास्ता है और इतनी रात को बाहर जाना ठीक नहीं है। अल्ताफ परेशान होके बोला, अरे यार, मैं तो बुरा फंसा। ट्रेन मैंने छोड़ दी और यहाँ से भी अभी जाने का कोई साधन नहीं। अब मैं करूँ भी तो क्या? चौकीदार बोला, अरे साहब चिंता ना करें, ये स्कूल पूरा खाली ही पड़ा है। आपकी खटिया यहीं बिछा देता हूँ एक कमरे में, रात में आराम कर लीजिए। सुबह होते ही मैं आपको रतलम पहुँचाने का बंदोबस्त करता हूँ। अल्ताफ के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। वो चौकीदार के बताए कमरे में लेट गया खटिया पे। थकान के मारे उसे नींद आ गई। थोड़ी ही देर में उसे कदमों की आहट की आवाज से लगा कोई वहाँ बाहर चल रहा है। बाहर जाकर देखा तो कोई नहीं दिखा। तभी अचानक उसे खिड़की से लगा कोई झांक रहा है। ध्यान से देखने पे लगा कोई लड़की खड़ी है। घबरा के वो बाहर दौड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। अब अल्ताफ को डर सा लगा, उसके मानो पसीने छूट गए। वो खटिया पे एक कोने में बैठ गया, नींद मानो उड़ सी गई। तभी लगा कमरे में कोई दीवारों पर घूम रहा है। अंधेरा होने की वजह से साफ साफ दिख नहीं पा रहा था। मोबाइल की टॉर्च से देखा तो एक जला हुआ शरीर लिए डरावनी सी दिखने वाली लड़की कमरे की दीवारों पर चल रही है। इतना भयानक नज़ारा देख के अल्ताफ जोर जोर से चिल्लाने लगा, पर मान लो उसके गले की आवाज़ ही कहीं चली गई हो। वो बाहर की ओर भागा चौकीदार को बुलाने, पर ना ही बाहर चौकीदार था और ना ही उसका कोई कमरा। यहाँ तक कि वो पूरी स्कूल ही गायब हो चुकी थी। हंसने की आवाज़ से पीछे मुड़ के देखा तो वो लड़की इशारे से उसे बुला रही थी। इतनी घबराहट से अल्ताफ बेहोश होकर वहीं गिर गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो देखा कुछ 3-4 लोग आसपास घेरा बना के खड़े थे। आंखें अच्छे से खोलने पे उसे पता चला कि वो एक जंगल में है और वहाँ ना ही कोई स्कूल थी और ना ही कोई ऐसा चौकीदार। वो लोग पास के गांव वाले थे। उन्होंने अल्ताफ को हाथ पकड़ के खड़ा किया। अल्ताफ ने उन सभी का शुक्रिया अदा किया और सारी बात बताई।
तभी उसमें से एक गांव वाला बोला, अरे साहब, आप यहाँ कहाँ से आ गए? वो लड़की हमारे गांव की चंदा थी। पति ने उसे जलाकर मार डाला था। तब से वो हर रात ऐसे ही भटकती है यहाँ वहाँ। आप किस्मत से बच गए हो। आपसे पहले 13 लोग यहाँ मरे हुए मिले थे। अल्ताफ के मानो होश उड़ गए। ये हादसा वो कभी भी ना भुलाने वाला डर बिठा के गया था। तो वो रतलाम ना जाके सीधा अपने घर मुंबई जाने का मन बना के वहाँ से भागा और फिर कभी लौट के रतलाम नहीं आया।